हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस इन टू डायमेंशन। यानी हमने क्या करना है, एक्सिस का ट्रांसफॉर्म करना है टू डायमेंशन में। इसलिए इसका जो हमारे पास जो पहले दो टॉपिक थे हमारे पास, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और रिमूवल ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म, ये हम लोग पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये प्लेन ज्योमेट्री का हमारे पास चैप्टर है। तो इसको हम लोग जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसकी डेरिवेशन मैंने करवा दी है पीछे वाली वीडियो में, तो आप उसको जरूर चेक कर लेना। ठीक है, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म ये भी मैंने करवा दी थी, पूरा थ्योरम थी पूरी मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्या है, find what the equations become when the origin is shifted to the point 1 1। तो हमारे पास ये पहले टॉपिक के बेस पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि इक्वेशन क्या होगी अगर हम लोग जो ओरिजिन है इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने क्या करना है, सिंपल शिफ्ट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन इज xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में y इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा पहली इक्वेशन हमने लेट कर ली इसको। अब हमने कहा ओरिजिन हमारा शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्टिंग अगर ओरिजिन इज शिफ्टिंग, ओरिजिन इज शिफ्टेड एट पॉइंट 1 1। जब ओरिजिन को हमने इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास h इक्वल्स टू 1 है और k इक्वल्स टू 1 है। ये आपको जब मैंने डेरिवेशन करवाई थी तब बताया था ये h और k क्या है। ये ट्रांसफॉर्म को जब इक्वेशन को हम लोग शिफ्ट करते थे, यानी ओरिजिन को जब शिफ्ट करते थे उसके बाद जो ओरिजिन आता था वो होता था ये h और k पॉइंट। ठीक है, हमारे पास h भी 1 है और k भी 1 है। तो हमने सिंपल क्या करना है, द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज, देन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने आपको कराया था इक्वेशन का, एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस में एच था ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, और वाई दिस इज इक्वल टू वाई डैश प्लस में के है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एच और के की सिंपल वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आगे पुट कर लेता हूँ मैं, एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस में 1, ये हमारे पास एक्स आ गया, एंड वाई दिस इज इक्वल टू वाई डैश प्लस में 1, ये आपके पास वाई आ गया। ठीक है, अब हमने इन दो इक्वेशन को सिंपल इसमें पुट करना है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ पुट इन 1, पुट इन 1। तो इसको हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी सिंपल। यहाँ पे पुट करते हैं। नाउ क्या ये एक्स वाई, यानी एक्स डैश प्लस में 1 और वाई डैश प्लस में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी वाई डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में एक्स यानी एक्स डैश प्लस में 1 और प्लस का वाई, वाई डैश प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है बस। ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश प्लस में एक्स डैश प्लस में वाई डैश प्लस में 1, और इसको मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, ब्रैकेट हम बाद में ओपन करेंगे। तो वाई डैश स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2 वाई डैश हो जाएगा ये, और ये भी हम लोग अभी एज इट इज रख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन कर लेंगे। एक्स डैश प्लस में 1 प्लस में वाई डैश प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं आगे। अभी हम लोग जो ब्रैकेट है ये ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश प्लस में एक्स डैश प्लस में वाई डैश प्लस में 1 माइनस का वाई डैश स्क्वायर माइनस में 1 माइनस का 2 वाई डैश, ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स डैश माइनस का 1 प्लस का वाई डैश प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास एक्स डैश वाई डैश एक ही है, ये लिख लिया एक्स डैश वाई डैश, ये होगी हमारे पास। तो उसके बाद क्या है, वाई स्क्वायर वाली टर्म, तो वाई स्क्वायर भी हमारे पास एक ही है, ये वाली, तो माइनस का वाई डैश स्क्वायर भी हमने लिख लिया। अब क्या हमारे पास एक्स वाली टर्म, तो ये रहा प्लस का एक्स और ये रहा माइनस का एक्स, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उसके बाद क्या है वाई, तो वाई हमारे पास देखें वाई वाई डैश 2 वाई डैश और माइनस का 2 वाई डैश, तो ये आपस में सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब क्या रहेगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो ये प्लस का 1 कैंसिल, ये माइनस का 1 कैंसिल, ये माइनस का 1 कैंसिल और ये प्लस का 1 कैंसिल, तो ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया।
तो इसको लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो सिंपल क्या करो, ड्रॉपिंग द डैशेस लिख के इसको डैश हटा दो, बस हमारे पास ये रिक्वायर्ड है इक्वेशन आ जाएगी। एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन व्हेन ओरिजिन शिफ्टेड एट 1 1। सो स्टूडेंट्स, से हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट। तो इतना कॉपी पे आप नोट कर लें जल्दी से, फिर मैं इसको रख कर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ हमने फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो हमने सॉल्व कर ली थी। अब हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज, लिख लो पहले जो हमें गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2y इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने क्या, सिंपल हमारे पास ओरिजिन 1 1 पे शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट origin is shifting, origin is shifted at point 1 1, इस पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा है। तो देयरफॉर यानी सच दैट h इक्वल्स टू 1 होगा हमारे पास और k भी इक्वल्स टू 1 होगा। तो देयरफॉर देन, या फिर देन लिखो, देन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होगी, x दिस इज इक्वल टू x डैश प्लस में h, ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है। y दिस इज इक्वल टू y डैश प्लस में k, इसको सिंपल हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो x दिस इज इक्वल टू x डैश प्लस में 1 एंड y दिस इज इक्वल टू y डैश प्लस में 1। अब इन दो इक्वेशन को सिंपल हमने क्या करना है, फर्स्ट में पुट कर देना। तो नाउ यहाँ लिख देते हैं पुट इन 1, पुट इन 1। तो ये जब इसको 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर यानी x डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर यानी y माइनस y डैश प्लस में 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है, माइनस 2x यानी माइनस 2x की वैल्यू क्या होगी, x डैश प्लस में 1 और प्लस में 2y y डैश प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है, बस क्या होगा, ये x डैश स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x डैश माइनस में, इसको अब ओपन करेंगे, y डैश स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2y डैश। ठीक है, अब इसको भी हम लोग या फिर ब्रैकेट में बाद में ओपन करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेंगे, x डैश प्लस में 1 और प्लस में 2y डैश प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग जो है ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं अपनी। ये क्या हो जाएगा, x डैश का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x डैश माइनस का y डैश स्क्वायर माइनस में 1 माइनस का 2y डैश, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x डैश माइनस का 2 और प्लस में 2y डैश प्लस में 2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें कुछ हमारे पास यहाँ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर वाली और भी टर्म है कोई, देख लो ध्यान से, जी नहीं है तो इसको क्या लिखना है, हमने एज इट इज लिख लेना है, x डैश का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, y डैश का स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया, उसके बाद y स्क्वायर आती है, तो ये रही हमारे पास y स्क्वायर वाली टर्म। तो और भी कोई दूसरी नहीं है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, माइनस का y डैश का स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास आती है x वाली टर्म, तो एक x वाली टर्म ये रही और एक x वाली टर्म ये रही, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है। और उसके बाद y वाली टर्म है, तो y हमारे पास प्लस का 2y डैश माइनस का 2y डैश, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कैंसिल, प्लस माइनस का 2 प्लस का 2 आपस में कैंसिल, ये सारा कुछ कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास आ गया x डैश का स्क्वायर माइनस y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या करना है, ड्रॉपिंग द डैशेस, डैशेस को जब हम लोग ड्रॉप कर देंगे, सिंपल x स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई जब हमने ओरिजिन को 1 1 पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इतना कॉपी पे नोट कर ले, फिर हम लोग करते हैं सेकंड। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, देखें, शो दैट बाय अ सूटेबल ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस द फर्स्ट डिग्री टर्म कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसमें आपके पास जो फर्स्ट डिग्री की टर्म है, देखिए जो ये वाली टर्म है और जो ये वाली टर्म है, इसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। सिंपल, ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री की टर्म है, ये हमें कैसे पता है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है और y की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है।
और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर यानी सेकंड डिग्री की टर्म है ये, और एक्स की पावर यहाँ 1 है और वाई की 1 है, यानी 1 और 1 ऐड होगा तो 2 बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास सेकंड डिग्री की टर्म है, और ये भी हमारे पास क्या सेकंड डिग्री की टर्म है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पड़ा है। ये कांस्टेंट होता है, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये क्या होगी, किसी वेरिएबल की पावर 0 होगी, ठीक है, क्योंकि तभी तो हमारे पास कांस्टेंट बनता है, ठीक है, क्योंकि किसी की पावर 0 वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो 1 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना था, गिवन इक्वेशन इज, जब हमने फर्स्ट डिग्री टर्म रिमूव करनी है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, आपको गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3xy माइनस में y, हमने डैश को डाल दिया, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 7y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट डिग्री टर्म रिमूव करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। तो ओरिजिन लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिन, लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिन शिफ्टेड एट द पॉइंट एच के। ये हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमने जो ओरिजिन शिफ्ट किया है एच के है। तो दैट देन द ट्रांसफॉर्म्ड एक्सिस आर एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस में एच, ये आपको मैंने करवाया था पीछे। और ये क्या हो जाएगा, वाई दिस इज इक्वल टू वाई डैश प्लस में के। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड एक्सिस होती है। इसको सिंपल, ये जो हमारे पास जो इक्वेशन बनी इसको हमने 1 में पुट करना है, बस पुट इन 1। इसको 1 में पुट करना है, उसके बाद हमें सिंपल सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। इसको जब 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखें, सिंपल एक्स स्क्वायर है, नाउ लिख के करते हैं यहाँ पे, नाउ एक्स स्क्वायर यानी एक्स डैश प्लस में एच का होल स्क्वायर प्लस में 3xy यानी एक्स डैश प्लस में एच और वाई डैश प्लस में के माइनस में वाई स्क्वायर यानी वाई डैश प्लस में के। ये हो गया हमारे पास 3x और वाई स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर वाली टर्म लगा दी, प्लस में 3x, एक्स क्या है हमारे पास वाई डैश प्लस में एच और वाई माइनस 7y, वाई क्या होगा हमारे पास वाई डैश प्लस में के और प्लस में कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अब हमने इसको क्या करना है, ओपन करना है। ब्रेसेस हम लोग बाद में ओपन करेंगे, पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा अच्छे से। तो ये क्या होगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2h एक्स डैश, ये हो गया एक हमारे पास। ये हमने स्क्वायर सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट है वो हम लोग बाद में ओपन करेंगे, जिससे हमारे पास के ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश प्लस में के एक्स डैश और प्लस में एच वाई डैश प्लस में एच के। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ये भी हमने ब्रैकेट बंद कर लिया। अब हमने ये स्क्वायर ओपन करना है, माइनस में वाई डैश स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर प्लस में 2k वाई डैश, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई चाहे नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, क्योंकि साथ में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। फिर एक्स डैश प्लस में एच माइनस में 7 वाई डैश प्लस में के इक्वल टू 0। इसको मैंने एज इट इज रख लिया, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही, थोड़ा सा पसीना पोंछ लूं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है ब्रेसेस है ये हमने ओपन करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2h एक्स डैश। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 एक्स डैश वाई डैश प्लस में 3k एक्स डैश प्लस में 3h वाई डैश प्लस में 3hk, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको अंदर माइनस कर लेते हैं, माइनस का वाई डैश स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर माइनस में 2k वाई डैश हो जाएगा। अब इसको अंदर 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस में 3x डैश प्लस में 3h माइनस में 7
वाई डैश माइनस में 7k इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। अब हमने देखो ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर ली हमने। अब हमने सिंपल इस फॉर्म में हमने अरेंज करनी है। ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, इसको हमने इस फॉर्म में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या स्क्वायर वाली टर्म है, तो हम सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। सिंपल क्या आ जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर। फिर क्या है हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म। एक्स वाई वाली टर्म हमारे पास ये भी एक ही होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास प्लस का 3x डैश और y डैश हो जाएगी। आपको पता है बच्चों हमें इस इक्वेशन में से x वाली और y वाली टर्म रिमूव करनी है। इसके लिए जो बाकी ये वाली 3 टर्म होंगी ना, ये हमारी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एज इट इज आने वाली है। देखें एक्स डैश का स्क्वायर एक्स डैश आ रहा है ना, प्लस 3xy और प्लस 3xy। अब माइनस का वाई स्क्वायर होगा, कहीं यहाँ कहीं देख लेते हैं, ये रहा माइनस का वाई डैश स्क्वायर। अब ये डैशेस को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये बस ये होता है कि जस्ट हम लोग की इससे ये क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट लगे, इक्वेशन में शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा अलग हो, बाद में लोग इसको रिमूव कर सकते हैं डैशेस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, एक्स वाली टर्म यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब एक्स वाली टर्म देखें कहाँ है। सबसे पहले एक एक्स टर्म ये रही एक्स डैश वाली, और एक एक्स डैश ये रहा हमारे पास, और उसके बाद एक एक्स डैश ये रहा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एक्स डैश कॉमन निकाल लेना है, यानी एक्स का कोफिशिएंट रखना है ना हमने। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, देखें ये 2h, ठीक है, और प्लस में 3k और प्लस में 3, इस फॉर्म में रखते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा एक्स डैश, यानी एक्स का कोफिशिएंट ये है पूरा, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास वाई वाली टर्म। तो वाई वाली टर्म कहाँ से आएगी हमारे पास, एक हमारे पास वाई वाली टर्म ये रही, और एक वाई वाली टर्म हमारे पास ये रही, एक वाई वाली टर्म हमारे पास ये रही, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस में 3h माइनस में 2k, और क्या हो जाएगा हमारे पास 3h 2k माइनस में 7 ऑफ y डैश हो जाएगा। अब हमारे पास क्या कांस्टेंट, तो हम लोग कांस्टेंट ये लिख लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, h स्क्वायर, तो ये लिख लेते हैं प्लस में h स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, सारा हो चुका प्लस में 3hk, प्लस में 3hk, ये भी हो गया हमारे पास, और माइनस का k स्क्वायर, हो गया हमारे पास, और प्लस में 3h, ये रहा 3h भी हो गया, और उसके बाद h स्क्वायर, फिर ये 3h भी हो गया, k स्क्वायर भी हो गया, उसके बाद 3h भी हो गया, माइनस का 7k, और प्लस में 11। ये मैंने यहाँ पे ये लिखा नहीं था, इसको सॉल्व करने बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस में 11, क्योंकि ये भी हमारे पास कांस्टेंट है ना। प्लस में 11 इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस में 11 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी। तो ये स्क्वायर वाली टर्म, ये एक्स वाई वाली टर्म, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म, ये एक्स वाली टर्म, ये वाई वाली टर्म, और ये हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट डिग्री की टर्म रिमूव करना है, यानी यहाँ पे इसको हमने 0 करना है और इसको 0 करना है, बाकी हमारे पास एज इट इज रहे तो हमारा चलेगा। तो सिंपल क्या करना है, फॉर रिमूविंग द फर्स्ट डिग्री टर्म, यहाँ लिख लेते हैं फॉर रिमूविंग फर्स्ट डिग्री टर्म, हमें फर्स्ट डिग्री टर्म को रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2h प्लस 3k प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, एंड 3h माइनस 2k माइनस 7 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हमारे पास 0 हो जाएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी, हमें पता ही है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं, यानी HK और HK की फॉर्म में हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सिंपल सॉल्व करना है और h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास इन दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उससे क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो आपको इक्वेशन आती है, आपने क्लास 10th में जो भी मेथड पढ़ा हो, जो भी आपको ध्यान में हो, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करना सिखा देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, एक हमारे पास रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना। देखें यहाँ पे 23 12, अगर किसी को नहीं आता तो यहाँ पे ये ध्यान दे दो कैसे क्या आता है। ये आपने सिंपल नंबर लिख लेना ऊपर 23 और 12। तो 23 और 12 का मतलब क्या है, 2 जो है हमारे पास सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है, 3 क्या है थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, 1 क्या है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, और 2 क्या है सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है। सिंपल देखो, सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन देखनी क्या है। फर्स्ट इक्वेशन 2h प्लस 3k प्लस 3 है ना। तो देखिए सेकंड टर्म है ना, जैसे 2 लिखा है, तो सेकंड टर्म क्या है 3k, k का कोफिशिएंट लिखना 3,
तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड टर्म क्या है 3, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया 3। अब हमारे पास क्या है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है 2, ये हो जाएगा 2। और उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास 3, तो हमने यहाँ लिख लिया इसके नीचे 3। ठीक है, आपने ऐसे ही लिख लेना है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का लिख लिया, अब सेकंड इक्वेशन का सिमिलर। सेकंड टर्म क्या है -2k है, तो k का कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास -2। और थर्ड टर्म -7, -7। और फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 3। और सेकंड क्या है हमारे पास -2, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे -2। फिर ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे एच के फाइंड करना है ना, तो सिंपल आपको यहाँ लिख लेना है एच अपॉन में इक्वल टू के अपॉन में इक्वल्स टू 1 अपॉन में। ठीक है, ऐसे लिख के आपको यहाँ पे चाहे कोई वेरिएबल होता है एक्स वाई, एच के है यहाँ पे, हो सकता है एक्स वाई हो, 10th में एक्स वाई होता था, तो यहाँ पे एच के हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये मैंने ऐसे लिख लेना आपने सेम टू सेम। अब एच के नीचे देख क्या लिखना है, सबसे पहले इसको हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे स्टार्ट करना है यहाँ से। तो 7 3 जा 21, माइनस का 21 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ लिख लो 21। अब आपने एक माइनस अपने आप इंक्लूड करना है फॉर्मूले के हिसाब से, यहाँ पे माइनस लगता है, और फिर आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 जा 6, माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट चलना है, फिर ऐसे नीचे को पहले मल्टीप्लाई करना है, नीचे को 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारे पास ही, और फिर एक माइनस वाला फॉर्मूले वाला माइनस, और 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो प्लस का यानी पहले माइनस का 14 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा ये। तो 2 2 जा 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, और एक हमने माइनस अपने आप इंक्लूड करना, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग सिंपल आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन में ये होगा -21 और प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू के अपॉन में 9 प्लस 14। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और इसको नेक्स्ट करेंगे, तो 1 अपॉन माइनस का 13, इसको ऐसे लिख लेते हैं आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास थोड़ी स्पेस नहीं है, इसको कर लेते हैं रब। ठीक है, तो मेरा तो सिंपल ऊपर रब, जब या तो पहले एच की साइड में एच और के की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर रब करते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। ये क्या हो जाएगा एच अपॉन में -21 प्लस 6, हमारे पास हो जाएगा माइनस का 15, दिस इज इक्वल टू के अपॉन में के क्या है 9 प्लस 14, हमारे पास हो जाएगा 23, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस का 13, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, पहले एच को इसके इक्वल रख लेना है, एच अपॉन -15 इक्वल्स टू 1 अपॉन -13, एंड फिर के को इसके इक्वल रख लेना है, के अपॉन -23 1 अपॉन माइनस का 13। यहाँ से एच की वैल्यू निकालें तो 15 उधर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, माइनस का 15 अपॉन में माइनस का 13, एंड जैसे के निकालना है तो के को उधर भेज 23 को उधर भेज देंगे, 23 अपॉन में माइनस का 13। तो ये हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच हमारे पास कितना आ गया 15/13, एंड के हमारे पास क्या आ गया 23/-13। तो ये आपके पास आ गया सिंपल। अब हमने क्या करना है, इस एच और के को, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये टर्म तो हमारे पास हमें पता है रिमूव हो चुकी, इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया है, यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा पूरा। अब हमारे पास ये हमें कांस्टेंट नहीं पता कि हमारे पास कांस्टेंट क्या आएगा, तो सिंपल हमने पहले क्या करना है, इस कांस्टेंट को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे एच और के की वैल्यू हर जगह पुट करके हमने कांस्टेंट की वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे सारा कुछ रब कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कांस्टेंट को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो मैंने ये इक्वेशन लिख ली यहाँ पे, जो हमने जहाँ पे हमने जो सॉल्व करने के बाद जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है। जहाँ पे हमको इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, ये तो हमने इक्वल टू 0 पुट कर लिया था, तो हमारे पास एच और के की वैल्यू आई थी। ठीक है, ये तो हमारे पास रिमूव हो चुकी है। अब हमारा मेन काम ये है कि हमारे पास ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल यहाँ एच और के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या आएगा। नाउ द कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ द कांस्टेंट टर्म, सिंपल हमें कांस्टेंट टर्म सॉल्व करने लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है
इक्वल टू एच स्क्वायर, या फिर यहाँ पे लिखते हैं पहले एच स्क्वायर प्लस में 3hk माइनस में के स्क्वायर प्लस में 3h माइनस में 7k प्लस का 11। ठीक है, इसको हमें सिंपल अब सॉल्व करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। देखिए एच स्क्वायर यानी 15 अपॉन 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस में 3h 15/13 और के हमारे पास है 23/13 और माइनस में के का स्क्वायर यानी 23 अपॉन में -13 का होल स्क्वायर। यहाँ पे -13 है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे मैंने माइनस पुट करना है। 15/13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3h और के और माइनस के का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर हो गया और प्लस में 3h 15/13 और माइनस में 7k 23/-13 और प्लस में 11। ठीक है, अब हमने करना है 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, आपको 15 × 15 करके देख लेना कितना होता है। 15 × 15 यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हमारे पास जिसका स्क्वायर होता है 225 होता है, सिंपल 225 अपॉन में 13 का 169 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सिंपल। ये आपस में हमने क्या करना, 3 15 और 23 यानी 15 3 45 यानी 45 मल्टीप्लाई बाय 23। इसको 23 को मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमारे पास क्या आएगा, 5 3 15 एक ऊपर कैरी 4 3 12 और 1 13 मल्टीप्लाई 5 2 10 एक ऊपर कैरी 4 2 8 और एक 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 10 10 35 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं माइनस का 10 35 अपॉन में 13 × 13 169 आ जाएगा हमारे पास और माइनस में 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 529 अपॉन में 169। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहाँ पे इजी है, हो जाएगा और प्लस में 15 3 45 अपॉन में 13। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में, क्योंकि ये दो माइनस पड़े हुए हैं और 7 और मल्टीप्लाई 23 161 हमारे पास 161 आएगा अपॉन में 13 प्लस में 11 आ जाएगा। ठीक है, अब उन्हें क्या करना, सिंपल इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा 169, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 225 माइनस का 1035 माइनस का 529 और प्लस में क्या करना, 45 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 45 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 एक ऊपर कैरी 4 3 12 और 1 13 5 1 5 4 1 4 ये हो जाएगा 5 ये 8 और 5 585 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 585 आ रहा है हमारे पास ये और प्लस में 161 को हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2093 आ जाएगा 2093 और प्लस में यहाँ से नीचे कुछ नहीं 1 है तो 11 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1859 आ जाएगा 1859 आ जाएगा और ये अपोन में हमारे पास क्या रहने वाला है 169। जब आप स्टूडेंट इसको सिंपल सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3198 अपॉन में 169। यानी जब आपने इसको कांस्टेंट को सॉल्व किया तो आपके पास कांस्टेंट क्या आ गया 3198 अपॉन 169। सिंपल आपने क्या करना है इसको यहाँ पे पुट कर देना है। नाउ मैं साइड में कर देता हूँ। नाउ ये क्या हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस में 3x डैश वाई डैश और क्या होगा माइनस में वाई डैश के, ये तो हमारे पास जीरो हो चुका है, यहाँ पे हमने जीरो इसको पुट किया था, इसको भी जीरो पुट किया था, इसकी जगह हमारे पास क्या है माइनस का आएगा स्टूडेंट्स ये। ठीक है, इतना याद रखना माइनस का नहीं प्लस का ही होगा। चलो ठीक है, प्लस का करके देख लेना आप, इसे माइनस और प्लस एक बार ध्यान दे आपने यहाँ करके देख लेना एक बार, मैंने सॉल्व किया हुआ वहां से मैंने देख के यहाँ कर दिया। ठीक है, तो एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 3x डैश वाई डैश माइनस का वाई डैश स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस में 3198 अपॉन में 169 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई। तो बच्चों आपको यहाँ पे सिंपल समझ लेना है और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे इसका जो है आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी इस क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, एक बार ये आप चेक कर लेना 3198 अपॉन 169 आ रहा है प्लस का कि माइनस का। ठीक है,
ये हो गया हमारे पास सिंपल। अब हम लोग ये ड्रॉपिंग द डैशेस भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x डैश वाई डैश माइनस में वाई और डैश को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 3198 अपॉन में 169। मेरे ख्याल से तो भाई पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पे मैंने सही किया होगा। और ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये अपने ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिग्री की टर्म है वो हमारे पास 0 हो चुकी है। वही हमारे पास क्वेश्चन था, शो दैट बाय अ सूटेबल ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस फर्स्ट डिग्री टर्म कैन बी रिमूव्ड। वहां से हमने रिमूव करनी है, हमारे पास रिमूव हो चुका है। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप इतना कॉपी पे नोट कर ले, तक थर्ड क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। तो बच्चों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। ट्रांसलेट द एक्सेस सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y स्क्वायर plus 6x minus 8y plus 15 equal to 0 transform to an equation with लीनियर टर्म मिसिंग। यानी इस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है एक ऐसी इक्वेशन में जिसमें लीनियर टर्म हमारे पास मिसिंग हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन वैसे ही है, इसको भी हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना, द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 8y प्लस 15 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने क्या करना है, ओरिजिन हमने शिफ्ट करना है, तभी हमारे पास जो लीनियर टर्म होगी हम लोग उसको जो है मिसिंग कर पाएंगे, यानी रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ओरिजिन लेट करते हैं, लेट ओरिजिन शिफ्टेड एट एच के, एच और के हमने लेट कर दिया। देन हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होगी इसके आगे लिख लेता हूँ। देन हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होती है, एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस में एच, एक ये होगी, एंड वाई दिस इज इक्वल टू, ट्रांसफॉर्म एक्सिस होती है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस में के, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको वन में हमने पुट करना है। तो इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, पुट इन वन, पुट इन वन। वन में जब हम इसको पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक्स डैश प्लस एच, एक्स डैश प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में 4xy, यानी एक्स डैश प्लस में एच, वाई क्या है वाई डैश प्लस में के, प्लस में 3y स्क्वायर, यानी वाई डैश प्लस में के का होल स्क्वायर, प्लस में 6x, एक्स डैश प्लस में एच, माइनस में 8y, वाई डैश प्लस में के, प्लस 15 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये जो स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो ब्रेसिस है वो हम लोग बाद में ओपन करेंगे, क्यों ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, तो एक्स डैश का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h एक्स डैश, ये हो गया हमारे पास एक। इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 बाहर रखते हैं एज इट इज, एक्स डैश वाई डैश प्लस में के एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस में एच के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, वाई डैश स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k वाई डैश, ये हो गया हमारे पास। और प्लस में 6 एक्स डैश प्लस एच, इसको भी एज इट इज रखते हैं, माइनस में 8 वाई डैश प्लस के प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रेसिस ओपन। ठीक है, ब्रेसिस ओपन करेंगे तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h एक्स डैश माइनस 4x डैश वाई डैश माइनस 4k एक्स डैश माइनस 4h वाई डैश माइनस 4hk, ये हो गया हमारे पास। और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 3y डैश स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 टू द 6k वाई डैश हो जाएगा। और इसको अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6x डैश प्लस 6h माइनस 8 वाई डैश माइनस 8k प्लस 15 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास। और अब हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखते हैं, तो एक्स डैश का स्क्वायर और फिर एक्स वाई वाली टर्म माइनस का 4xy एक्स डैश वाई डैश, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म, ये रही हमारे पास। ये आपको पता है कि चेंज तो होगी नहीं, देखो सेम है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y, है ना, सेम है ना। अब हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री टर्म है वो देखें, एक्स वाली टर्म, एक्स वाली टर्म एक हमारे पास ये रही, और एक एक्स वाली टर्म हमारे पास ये है, और एक एक्स वाली टर्म ये है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से 2 और एक्स डैश कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकाला तो ये क्या हो गया, एच प्लस माइनस में 2k बन जाएगा ये, और प्लस में ये 3 बन जाएगा हमारे पास, और ये बन जाएगा एक्स डैश। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वाई डैश वाली टर्म, यानी वाई वाली टर्म हमारे पास एक ये है, और एक वाई वाली टर्म एक हमारे पास ये है, और एक वाई वाली टर्म ये है। तो इसमें से भी हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 आ जाएगा। हमने क्या करना है, प्लस का 2 भी साथ में कॉमन निकालना है। तो 2h माइनस लगा हो तो माइनस लगा लेते हैं, माइनस का 2h और प्लस में 3k और माइनस का 4 वाई डैश हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म रहेगी, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, प्लस का एच स्क्वायर, यहाँ से लिख लेते हैं प्लस का एच स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4h क्या दे लेना, ये रहा माइनस का 4h और प्लस में 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 6h और माइनस का 8k प्लस 15 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म रिमूव करनी है, रिमूविंग द फर्स्ट टर्म, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नाउ फर्स्ट टर्म रिमूव करने के लिए इसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2h माइनस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस 2h प्लस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 को नीचे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो h माइनस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया, एंड 2 को इधर भेज देंगे, माइनस का 2h प्लस में 3k माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो आप इसमें चाहे कौन जो 3 मेथड है हमारे पास, कोई सा भी आप इसमें अप्लाई कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो मैं वही क्रॉस मल्टीप्लाई से करता हूँ, 23 12 लगा के, 23 23 12। ठीक है, ये थोड़ा इजी होता है, और तो कुछ नहीं, आपको जो इजी लगता है वो कर ले, जो भी आपको 10th क्लास में सिखाया गया था, 3 मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए 23 और 12 का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, 1 का कोफिशिएंट और 2 सेकंड टर्म का कोफिशिएंट। तो देखें फर्स्ट इक्वेशन पहले चेक करना है, सेकंड टर्म क्या है, -2k है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -2, ये लिख लिया। थर्ड टर्म 3 है, तो यहाँ मैंने 3 लिख लिया। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। और सेकंड टर्म क्या है, -2, यहाँ पे हमने इनके कोफिशिएंट लिखने होते हैं, जो वेरिएबल होता है वो हम लोग नहीं लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एच और के की हमने यहाँ से वैल्यू निकाली। अब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हमें सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म -4 फर्स्ट टर्म -2, तो ये -2 और सेकंड टर्म 3, तो ये हो गया हमारे पास 3। अब हमने क्या करना है, सिंपल एच के की वैल्यू निकालनी, तो इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं एच अपॉन इक्वल्स टू के अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे की तरफ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 सा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, एक फॉर्मूले वाला माइनस, और 3 3 सा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर एक हमने यहाँ से मल्टीप्लाई करना है एच के नीचे, तो -3 टू द 6, और माइनस फॉर्मूले वाला एक होता है, यहाँ से पहले से माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, ऐसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा 3 1 सा 3, और माइनस 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 प्लस, और एक फॉर्मूले वाला माइनस होता है, तो माइनस का 2 2 सा 4 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। और हमने क्या करना है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच अपॉन में 8 माइनस 9 -1, दिस इज इक्वल टू, पहले 1 अपॉन -1 रख लेंगे, एंड के अपॉन -2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 रख लेना है। यहाँ से हम लोग एच की वैल्यू निकाल सकते हैं 1, एंड के की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं होगा, के हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल 2। तो यहाँ पे हमारे पास एच और के की वैल्यू आ चुकी है। तो सिंपल हमने क्या करना है, एच और के को यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, या फिर मैं यहीं पे लिख लेता हूँ इसको
इसको रब करके नाउ द कांस्टेंट टर्म इसमें डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ सीधा कि कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हमारे पास देखिए ये तो हमने रिमूव नहीं करना होता, ये एक्स डैश स्क्वायर एक्स वाई एक्स डैश का स्क्वायर माइनस 4 एक्स डैश वाई डैश प्लस में 3 वाई डैश स्क्वायर, ये तो हमने रिमूव नहीं करना, ये हमने रिमूव करना है और ये रिमूव करना है यहाँ से। तो इसको हमने इक्वल टू 0 पुट कर लिया, इसको भी 0 पुट कर लिया, यानी ये तो हमारा रिमूव हो चुका है। अब हमारा मेन काम है कि यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या आएगा, वो हमने यहाँ पे सिंपल फाइंड करना है। तो इस हमने कांस्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। एच और के की हमने सिंपल वैल्यू तो यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू देख लेते हैं, हमारे पास सही आई है, H1 है K2 है, ठीक है। H और K की वैल्यू सही है। अब हमने इसमें पुट करते हैं सिंपल, H का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4H और K2 है प्लस में 3K स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 6H हमारे पास 1 है माइनस में 8K हमारे पास 2 है और प्लस में 15 इक्वल टू, अब ये नहीं इक्वल टू पुट करना है क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 टू 8 और 2 टू 4 4 3 12, ये हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा माइनस में 8 टू 16 और प्लस में 15 इक्वल्स टू, अब देख लो 1 माइनस 8 माइनस 7 और माइनस 7 और 12 तो 5 हो जाएगा हमारे पास, 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 माइनस 16 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 और प्लस 15 हमारे पास प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी 10। अब सिंपल क्या करना है, इसको हमने पुट कर देना है 1 में, तो इतना मैं पार्ट में ये वाला रब कर लेता हूँ, इतना पार्ट में रब कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ी जगह बन जाए। और यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ये क्या हो जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर माइनस 4 एक्स डैश वाई डैश और प्लस में 3 वाई डैश का स्क्वायर, और ये हमारे पास 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ हमारे पास कितना है प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप रिमूविंग द डैशेस भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स वाई प्लस में 3 वाई स्क्वायर प्लस में 10 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन, जैसे जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं है, ठीक है, रिमूव हो चुकी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा की पूरी वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे और इसको आप जब बार बार ट्राई करोगे तभी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, इनका प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेंथी होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों, समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी आगे ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके और पेपर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म रिमूव करनी होती है, तो फाइनल एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये प्रिपेयर करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।